नमस्कार दोस्तों, यदि आप बकरी पालन करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे पीपीआर रोग के बारे में, जो कुछ ही दिनों में आपकी पूरी बकरियों के झुंड को समाप्त कर सकता है। यह एक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से बकरियों और भेड़ों में प्रभावित करता है। इस रोग को सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई सीधा इलाज नहीं है। यदि मैं इनके लक्षणों की बात करूं तो इसमें तेज बुखार, आंख में पानी, नाक से पानी का आना, मुंह, मसूड़ों और जीभ में छाले पड़ जाना, बदबूदार दस्त होना, सांस लेने में कठिनाई आना, कमजोर और खाना बंद कर देना। छोटे बच्चे और कमजोर बकरियां सबसे पहले मरती है इसमें। पीपीआर रोग बहुत तेजी से फैलता है। ये बीमार बकरी के संपर्क में आने से, दूषित पानी और चारा खाने से, एक ही बर्तन में खाना पीना होने से, हवा और नाक के मुंह के सराव से एक बकरी सारे फार्म को बीमार कर सकती है, संक्रमित कर सकती है। मित्रों, सच्चाई तो यह है कि पीपीआर वायरस का कोई इलाज नहीं है। बीमार बकरी को केवल सहायक दवाइयां दी जाती है, लेकिन बचाव की कोई गारंटी नहीं होती उसमें भी। पीपीआर रोग का बचाव एकमात्र और सबसे प्रभावी उपाय टीकाकरण है। बकरी के बच्चों को 3-4 महीने की उम्र में टीका लगवाएं। एक टीका 3 से 4 साल तक सुरक्षा देता है। टीके की कीमत कम और लाभ बहुत अधिक है। समय पर टीकाकरण आपके पूरे फार्म को बचा सकता है। और यदि आप अपनी बकरियों को पीपीआर का टीका नहीं लगाया है तो आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। आज ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके और अपनी सभी बकरियों को टीकाकरण करवाएं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अन्य बकरी पालकों को साझा करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बकरी पालन में समय पर निर्णय लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। नई बकरी कम से कम 14 दिन तक अलग रखें, बहुत बढ़िया रहता है। तुरंत झुंड में इंक्लूड ना करें उसको, और साफ पानी, सूखा बाड़ा, स्वच्छता बनाए रखें उसमें। और फिर उसको अगर आप जब कंप्लीटली डिजोल्व हो चुकी है, बढ़िया बकरी होगी, तंदुरुस्त दिखती है, तो आप अपने झुंड में उसको शामिल करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर पीपीआर जैसी घातक बीमारियां आपके बाड़े में आ गई तो 100% आपको लॉस होता है। तो आप इससे बचने के लिए बहुत सारे, जैसे टीकाकरण बहुत ही उपयोगी है। टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। बकरी बचेगी तभी तो किसान बचेगा भाई, इसलिए ध्यान रखो। और अगर बकरी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें आगे से आगे बढ़े, ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना सकूँ और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मैं आपके लिए बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार करके बकरी को कैसे रखना है, किस तरह से बचाना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आपकी बकरी आपकी सुरक्षित रहेगी। साथ ही मैं ये बता दूं कि अगर किसी को बल्क में बकरियों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर अच्छी बकरियां, क्वालिटी वाली बकरियों की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको किस टाइप का कैसा चाहिए। उसके हिसाब से मैं तैयार करके आपको माल दे सकता हूँ। कुर्बानी की बकरी भी चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बीमारी से बचाए, अपने फार्म को बचाए। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है कि आपने फार्म पे कोई ऐसी बीमार जानवर ना लाएं जिससे आपको नुकसान हो, और लाएं तो उनको 14 से 15 दिन के तक आपको उनको अलग से रखना, अलग से उसका खान पान सारी चीज़ अलग से होनी चाहिए। उसके बाद अपने झुंड में शामिल करें। बकरी पालन में आपको लॉस हो सकता है अगर आपकी गलती है, इसलिए बहुत सावधानी से करें इस चीज़ को। और देख के, सोच समझ के, कहाँ से भी माल उठाएं तो सोच समझ के उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।